जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्य कांड के द्वारा 17 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया जब शूर्पणखा जो रावण की बहन थी कभी राम जी और कभी लक्ष्मण जी के पास जाती है और वरण करने के लिए विनय करती है, तो तब श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी करते मैं तो सेवक हूँ, जो करेंगे वही करेंगे। जब वह जाकर के फिर राम जी से वार्तालाप करती है तो श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान को काट देते हैं, क्योंकि वह क्रुद्ध होकर भयंकर राक्षसी के रूप में बदल गई थी। काट देते हैं। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। नाक कान बीनु भई बिगराड़ा, नाक कान बीनु भई बिकराड़ा, जनु स्रव शैल गेरू की धारा, खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। कौन? शूर्पणखा। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु धान सुनी सेन बनाई, धाय निसी चरनी कर बरू था, जनु सपक्ष कज्जल गिरी जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, शूर्पणखा गे करी लिन्नी, अशुभ रूप श्रुति नासा हिन्नी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों सूरतों के हैं। कौन? राक्षस। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असगुण अमित होई भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजई तर जाई गगन उड़ाई, देखी कटकु भट अति हर्षाई। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊ दो भाई, धरी मारऊँ तीह ले छुड़ाई, धुरी पुड़ी नभ मंडल राहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया,
श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा आगे श्रवण कीजिए। ले जानकी जाऊ गिरी कंदर, आवा निशाचर कटकु भयंकर। रे सजग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष मान लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आबा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ाबा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई सिर, जट जुट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कटि कसी निसंग विशाल भुज, गई चाप विष की सुधारी के। चितवत मानहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हैं। कमर में तरकस कसकर विशाल भुजाओं में धनुष और बाण सुधाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा है। आई गए बगमेल धरऊ धावत सुवट, जथा बिलो की अकेल बाल। रवि घेरत धनुज सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य यानी उदयकालीन सूर्य जो होता है को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सरस कहीं न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। सचिव बोली बोले खर दूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग सुर सुर नर मुनि जेते, दिखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहूँ सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी है। यद्यपि भगनी किन्नी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देव तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहू दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने के योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो,
और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर का तुम ताही सुनाबहूँ, तासु बचन सुनिया तुर आबहूँ। दूतन कहा राम शैन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन यानी उत्तर सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले, हम छतरी मिल गया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहूँ सन लड़ही। हम क्षत्रिय हैं, श्री राम जी बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आओ तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनिपालक खल सालक बालक। जो न होई बलगर फिरी जाहू, समर विमुख मैं हतहूँ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। श्री राम जी बोले, रन चढ़ी करई कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनि खर दूषण उड़ अति दहेऊ। रन में चढ़ाकर कपट चतुराई करना, रन में चढ़ाकर कपट और चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें खरदूषण को कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। उर्दहेउ कहेउ की धर उधाय विकट भट रजनी चरा, सरचाप तोमर शक्ति शूल, कृपान परिग परशुधरा। प्रभु किन्नी धनुष टकोर प्रथम, कठोर घोर भयाबहा। भय बधिर व्याकुल जातु धान, न ज्ञान ते ही अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शांग, शूल, कृपान, परिग और फरसा धारण किए वे दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हुई धाये जानी सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम तिनके आयुध तिल सम,
करी काटे रघुबीर, तानि सरासन सरवन लगी, पुनि छाड़े निज तीर, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला, फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल, को पयु समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम, सियावर राम। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चलाए। अब लोकी खर तर तीर, मुड़ी चले निशिचर वीर, भय क्रोध तिनयूं भाई, जो आगे रनते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रन से भाग कर जाएगा, तेई बधब हम निज पानी, फिरे मरण मन महुठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। उसका हम जो युद्ध से भागेंगे, कौन खरदूषण और त्रिशरा तीनों भाई ने कहा कि जो रन से भाग के जाएगा, जो युद्ध से भाग कर जाएगा, उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी, छाड़े विपुल नाराज, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उड़सीस भुज कर चरण, जाता लगे मही परन, चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उसकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी के तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पछाड़ के समान धर कट कट कर गिर रहे हैं। भटकटत तन सतखंडे, पुनि उठत करी पाषंड, नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मोली धावतन। जो दाव के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धर दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट करके शब्द कर रहे हैं। कटकट ही जम्बुक भूत प्रेत, पिशाच खड़बर संचही, बेताल बीड़ कपाल ताल, बजाई जोगनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, भटन के उड़ भुज सिरा, जहाँ तहाँ परही उठी लड़ही धर, धरु धरु करही भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और जोगनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं।
अंतावणी गही उड़त गिद पिशाच कर गही धाबही। संग्रामपुर बासी मनहूँ बहुबाल गुड़ी उड़ाबही। मारे पछारे उड़ बिदारे विपुल भट करत परे। अब लोकी निज दल बिकल भट तिसिरा दिखर दूषण फिरे। अंतरियों के एक छोर को पकड़कर गिद्ध उड़ते हैं और उन्हीं को दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े करा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुशूल कृपा ने कही बार ही। करी कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मौरी पूसर निवारी पचारी डारे सायका। 10 बिसिक उड़ माज मारे शकल निशीचर नायिका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपान यानी तलवार एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10 बाण मारे। मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया तिघनी। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सब प्रभु देखी मायानाथ अति कौतिक करियो। दे कहीं परस पर राम करी संग्राम रिपुदल लड़ी मरियो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजहि पाबहि पद निर्वाण। करी उपाय रिपुमार छन महु कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान। स्तुति करी करी सब चले शोभित विविध विमान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। तो बंधुओं, मैं अरण्य कांड के दोहा 20 ख पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया जब शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण और त्रिशरा के पास जाकर सारी बातें बताते हैं, तो वो सभी श्री राम जी को युद्ध में ललकारते हैं। अंत में उनका जो हश्र होता है आप लोगों ने श्रवण किया। तो बंधुओं, ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे तथा इस वीडियो को अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी
श्रवण करने का लाभ प्राप्त करने का मौका देंगे। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।